नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं योगेश धस्माना। सबसे पहले इस वक्त के मुख्य समाचार। प्रदेश भाजपा के संगठन चुनाव पर मंथन के लिए देहरादून में पार्टी कार्यकर्ताओं की कार्यशाला का आयोजन। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने के लिए नए चेहरे को जिम्मेदारी मिलने के कयास। 38वें राष्ट्रीय खेलों के तहत हल्द्वानी में आज से शुरू हुई फेंसिंग प्रतियोगिता। 21 राज्यों के खिलाड़ी कर रहे प्रतिभाग। शिवपुरी में आयोजित बीच कबड्डी के उद्घाटन मैचों में उत्तराखंड की टीमें जीती। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्कूली बच्चों से करेंगे परीक्षा पे चर्चा। इस बार नए प्रारूप में आयोजित कार्यक्रम में होंगे 8 एपिसोड। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन का चुनाव होना है। कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नया चेहरा सामने आ सकता है, क्योंकि वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट अब राज्यसभा सांसद भी हैं। वहीं जिला संगठन से लेकर मंडल अध्यक्षों की भी नियुक्ति होनी है। इसको लेकर देहरादून में भारतीय जनता पार्टी ने संगठन चुनाव को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया है, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, भाजपा के सह प्रभारी रेखा वर्मा और राष्ट्रीय चुनाव प्रभारी शामिल हुए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जल्द ही मंडल अध्यक्षों और जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो जाएगी। संगठन पर्व चल रहा है हमारे यहाँ उत्तराखंड के अंदर। स्थानीय निकाय के चुनाव के कारण हमने संगठन पर्व की प्रक्रिया को स्थगित किया था और आज से हम पुनः इस पर्व को का द्वितीय चरण प्रारंभ कर रहे हैं। बूथ तक की इकाई गठन हो चुका है। अब हम लोग मंडल और जिला संगठन की तैयारी की दृष्टि से ये कार्यशाला कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे। उनका शाम 4 बजे प्रयागराज में उत्तराखंड मंडपम भ्रमण का कार्यक्रम प्रस्तावित है। वे वहां भजन संध्या, ज्ञान महाकुंभ समेत विभिन्न आयोजनों में हिस्सा लेंगे। और अब बात करेंगे 38वें राष्ट्रीय खेलों की। हल्द्वानी के गोलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत आज से फेंसिंग प्रतियोगिता आरंभ हो गई है। 13 फरवरी तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 21 राज्यों से 103 पुरुष व 103 महिला प्रतियोगी भाग ले रहे हैं। फेंसिंग प्रतियोगिता में सेबर फाइल, ईपी ये 3 स्पर्धाएं हो रही हैं। अभी ये जो फेंसिंग के टूर्नामेंट यहाँ पे चल रही है उत्तराखंड में, तो उसमें 103 गर्ल्स एंड 103 बॉयज़, टोटल 206 प्लेयर्स अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें ऑल ओवर इंडिया से टोटल 21 राज्यों के खिलाड़ी है जो यहाँ पे नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सभी स्टेट से जो क्वालिफाई हुए हैं नेशनल्स, अपने सीनियर नेशनल से, वो यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये जो टूर्नामेंट है वो अभी आज 9 तारीख को स्टार्ट हुआ है और 13 तक चलेगा। ये टूर्नामेंट है हमारा पूरा 5 दिन चलेगा। 9 तारीख से अभी स्टार्ट हुआ है। आज 2 इवेंट है। कल 10 तारीख को भी दूसरी 2 इवेंट है इंडिविजुअल की। 11 तारीख को भी दूसरी 2 इवेंट है इंडिविजुअल की और 12 और 13 को टीम इवेंट है। और वहीं फेंसिंग प्रतियोगिता के एफसी सेक्रेटरी जनरल राजीव मेहता ने बताया कि यह खेल पहले यूरोपीय देशों में ज्यादा प्रचलित रहा है, अब भारत में भी खूब खेला जा रहा है। इंडिया में बहुत अच्छा स्कोप है और फेंसिंग एक बढ़ता हुआ गेम है इंडिया के अंदर और बहुत पॉपुलर गेम है इंडिया के अलावा यूरोप में और ऑल ओवर इंडिया में। और हमारे यहाँ भी फेंसिंग काफ़ी डेवलप हुई है और प्लेयर्स बढ़े हैं, तो मैं सोचता हूँ एक अच्छा रिजल्ट यहाँ नेशनल गेम में रहेगा फेंसिंग का। मैं समझता हूँ कि 2028 में 1-2 प्लेयर हमारे ओलंपिक को क्वालिफाई करेंगे, तो हम इसी उम्मीद के साथ और फेंसिंग को बढ़ा रहे हैं इंडिया के अंदर। और ये नए इक्विपमेंट के साथ आज यहाँ हमने स्टार्ट किया है उत्तराखंड के अंदर, तो एक अच्छा रिजल्ट यहाँ आएगा। और 13 तारीख को देखेंगे कि इसमें क्या क्या एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ क्या रिजल्ट मिला है, उसको हम देखेंगे।
38वें राष्ट्रीय खेलों के तहत टिहरी जिले के शिवपुरी में पुरुष और महिला वर्ग में कबड्डी मैच हुए। उद्घाटन मैच में पुरुष वर्ग में मेजबान उत्तराखंड ने कर्नाटक को हराया। उत्तराखंड ने 49 और कर्नाटक ने 25 अंक अर्जित किए हैं। वहीं महिला वर्ग में उत्तराखंड ने छत्तीसगढ़ को शिकस्त दी। उत्तराखंड ने 49 और छत्तीसगढ़ ने 43 अंक हासिल किए। उत्तराखंड कबड्डी एसोसिएशन के अध्यक्ष महेश जोशी ने कहा कि राष्ट्रीय खेल के जरिए उत्तराखंड के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने और अपनी प्रतिभा साबित करने का मौका मिल रहा है। खेलों में तो फ्यूचर अच्छा है। अन्य गतिविधियों से बचकर खेल की तरफ ध्यान देंगे, उनका मानसिक संतुलन भी बढ़ेगा और वो लोग नशे से बचकर खेल की तरफ जाएंगे तो उनका भविष्य भी सुंदर है। नौकरियों में बहुत अवसर है, सब व्यवस्था है। बच्चों को खेलों की ओर जुड़ना चाहिए। ये नेशनल गेम में ये है, बड़े खेलेगा उत्तराखंड, बढ़ेगा उत्तराखंड। ये इस जीता गया उत्तराखंड, इस थीम के अनुसार चल रहे हैं और अच्छा भविष्य है उत्तराखंड का। और वहीं उत्तराखंड महिला बीच कबड्डी टीम की कप्तान पूजा मेहरा ने कहा कि इस जीत ने उनकी टीम में जोश भरा है। टीम लगातार इसी तरह आगे बढ़कर उत्तराखंड को स्वर्ण पदक दिलाने का प्रयास करेगी। हमारा यहाँ 2 महीने से कैंप चला हुआ है और जो हमारी टीम है वो 2 महीने से क्लोज हुई है। हमारे कोच सर और जो भी हमारे सर थे उन्होंने हमें बहुत अच्छा कोचिंग दी है, जिस वजह से हम आज हमारा पहला उद्घाटन मैच छत्तीसगढ़ से था, जिससे हमने जीत लिया। सर और मैम लोगों की स्ट्रैटेजी की वजह से हम जीत गए। और उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल चल रहे हैं और पिछले 2 दिनों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने अलग अलग खेलों में कई मेडल जीते हैं। प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि उत्तराखंड के खिलाड़ी लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। खेलों के समापन तक उत्तराखंड टॉप 5 में आ जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए राशि पहले ही तय कर दी गई थी। गोल्ड मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को 12 लाख, रजत पदक वालों को 8 लाख और कांस्य पदक जीतने वालों को 6 लाख रुपए पुरस्कार स्वरूप सरकार देगी। अब तक 37 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी राज्य सरकार ने दी है। सरकार आगे भी खिलाड़ियों को नौकरी देगी। जिस प्रकार से लगातार मेडल जीतने का क्रम बना हुआ है, तो मुझे तो भरोसा है कि हम प्रथम 5 में जो है हम निश्चित रूप से हम 14 तारीख तक में या 13 तारीख में हम जरूर उस अंक को भी हम लोग हासिल करेंगे। तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए मैं समझती हूँ कि यही रिजल्ट पाने के लिए वो निर्णय सरकार ने बहुत पहले ही कर दिए है। नगद इनाम धनराशि, गोल्ड मेडल लाने पे 12 लाख, सिल्वर मेडल लाने पे 8 लाख, ब्रॉन्ज मेडल लेके आने पे 6 लाख। तो ये निर्णय तो हम पहले ही कर चुके हैं। आउट ऑफ 10 जॉब हम 37 लोगों को दे चुके हैं, अब आने वाले समय में देंगे। 4% रिजर्वेशन हम स्पोर्ट्स प्लेयर को हम लोगों ने व्यवस्था बना दी है, तो वो लगातार गतिमान है। तो हमने ऐसा कोई कार्य नहीं छोड़ा है जिसके कारण से खिलाड़ी को कल को किसी भी प्रकार को अपने भविष्य के निर्णय को लेकर कोई दिक्कत खड़ी हो या उन्हें अन्य स्टेट का रुख करना पड़े। ऐसा हमने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है। तू कर ना फिकर, बस जम के तू पढ़। यह संदेश है प्रधानमंत्री का हर उस छात्र के लिए जो परीक्षा की तैयारी कर रहा है। हर साल की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा करने जा रहे हैं। पहले एक गीत सुनिए। है जरूरी मगर बस एक पन्ना है ये, हाँ तेरी जिंदगी की किताब का। मुस्कुराते हुए अब दिखा देना तू, तुझ में जोश भरा है कमाल का। इस परीक्षा में तू लिखना किस्सा यूं, आसमानों में ऊंची उड़ान का। सब साथ में है, अब हाथ में है, अपनी किस्मत की डोर रख हौसला। तू करना फिकर, बस जम के तू पढ़, इस विद्या से जीवन का सार सीख ले। अपनी मेहनत से तू दुनिया को जीत ले। अपनी मेहनत से तू दुनिया को जीत ले। अपनी मेहनत से तू दुनिया को जीत ले।
से तू दुनिया को जीत ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ होगी परीक्षा पे चर्चा। देखिए 10 फरवरी सुबह 11 बजे डीडी न्यूज, पीएम यूट्यूब और न्यूज चैनल्स पे। हर बच्चे की तैयारी, हर बच्चे की जीत। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के भारत मंडपम में कल स्कूली छात्रों से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए बातचीत करेंगे। इस कार्यक्रम का 8वां संस्करण इस बार नए प्रारूप में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 8 एपिसोड होने जा रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कार्यक्रम के नए प्रारूप के तहत विभिन्न क्षेत्रों की प्रसिद्ध हस्तियां छात्रों से बातचीत करेंगी और अपने अनुभव और ज्ञान को साझा करेंगी। मंत्रालय ने बताया कि इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे बातचीत करने के लिए प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न स्कूलों से 36 छात्रों का चयन किया गया है। कार्यक्रम का दूरदर्शन, स्वयं प्रभा, पीएमओ यूट्यूब चैनल तथा शिक्षा और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सोशल मीडिया चैनलों पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। परीक्षा पे चर्चा एक संवादात्मक कार्यक्रम है जिसमें भारत और विदेशों के छात्र, अभिभावक और शिक्षक प्रधानमंत्री से चर्चा करते हैं और परीक्षाओं से उपजे तनाव को दूर कर जीवन को उत्सव के रूप में मनाते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देश भर के छात्रों से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए संवाद करेंगे। इसे लेकर छात्रों व शिक्षकों में काफी उत्साह है। वरिष्ठ शिक्षिका और राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित सुधा पैन्यूली ने पीएम नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की सराहना करते हुए इसे अनूठी पहल बताया है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम का मकसद बच्चों में परीक्षा के तनाव को कम करना है। उनका कहना है कि बच्चों को तनाव मुक्त रखने के लिए अभिभावकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। जी, परीक्षा पे चर्चा माननीय प्रधानमंत्री जी की एक बहुत अनूठी पहल रही है। पिछले कई वर्षों से वो लगातार बच्चों, उनके अभिभावकों और शिक्षकों के साथ विशेष रूप से बोर्ड परीक्षा को लेकर संवाद करते हैं। इससे पहले शायद किसी ने कभी सोचा ही नहीं था कि बच्चे भी एग्ज़ाम को लेके स्ट्रेस फील कर सकते हैं या उनके माँ बाप क्या सोचते हैं। तो बीइंग अ टीचर मेरा कहना ये है बच्चों से पहले तो कि ऐसा होता है ना कि जिस चीज़ से हम डरते हैं बहुत, वो हमें और डराती है, चाहे वो अंधेरा हो या कोई टफ सब्जेक्ट है। इसलिए दिमाग से वो डर निकालें और ट्राई टू डू योर लेवल बेस्ट। प्रैक्टिस करें, लिख के प्रयास करें और छोटे छोटे इंटरवल्स लें। तो इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं एक बार फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार।